प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 11वें घर में अगर किसी भी व्यक्ति का राहु बैठा हुआ है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है और क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, और बुरे प्रभाव को कैसे दूर किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव को खूब अच्छे कैसे लिया जा सकता है, इस सब के बारे में बताऊंगा। प्यारे मित्रों, जो चैनल पर नए हों वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 11वें घर का राहु का एक बहुत मेन प्रोजेक्ट है, बहुत मेन मोटिव है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना। अगर किसी को एक बार नहीं समझ में आती है तो दूसरी बार सुन के समझ लेना। कहीं कोई दिक्कत हो तो वह मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। आइए शुरू करते हैं। यदि किसी भी भाई का 11वें घर में राहु बैठा हुआ है, अब वो राहु शुभ कैसे होगा, सबसे पहले तो ये जानिए। यदि हमारे पहले घर में भी ग्रह है और तीसरे घर में भी ग्रह है और 8वें घर में राहु का दुश्मन ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो यह राहु 11वें घर में बैठा हुआ शुभ फल देगा, बहुत शुभ फल देगा। और यह इतना शुभ फल देगा कि यह जीवन में हर प्रकार से हर दौलत को देगा, हर प्रकार से डिप्लोमेटिक तरीके से, चालाक तरीके से यह हमारे जीवन को चलाएगा और जीवन में आने वाली सभी सुख सुविधाओं का हमें अवसर प्रदान करेगा। अब इसके विपरीत 11वें घर में जैसे ही राहु बैठता है तो हमारा बृहस्पति नष्ट हो जाता है। अब बृहस्पति नष्ट होने का मतलब यह है, यह नहीं है कि बृहस्पति खराब हो गया। इसका मतलब यह है कि 11वें घर वाला केवल पूरी तरीके से संस्कारी नहीं होगा, पिता की बात को पूरी तरीके से नहीं मानेगा, आध्यात्म में उसकी रुचि नहीं होगी, धर्म कर्म के मामले में वह रुचि नहीं रखेगा, बृहस्पति से रिलेटेड कामों में वह रुचि नहीं रखेगा, लेकिन वह अपने डिप्लोमेटिक चालाकीपन और अपनी शातिरता से जीवन को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। अब इसमें यदि पहले और तीसरे में ग्रह नहीं है तो यह राहु पूरा फल नहीं देगा और यह राहु खराब माना जाएगा। अब इस राहु के खराब होते ही क्या होगा कि बाप या दादा दोनों पर ही भारी होगा, या तो दोनों ही गलत संगति के आदी होंगे। देखो, मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि बुरी आदतें लगी हुई होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, मैं खोलकर नहीं बताना चाहता, और उन बुरी आदतों के कारण ही बाप या दादा की मृत्यु होगी। यदि राहु खराब है तो इस बालक के 12 या 18 साल की उम्र आते आते तक बाप या दादा की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। और उनके जाते ही इस परिवार में जो कुछ भी अच्छा धन संपत्ति जमीन जायदाद होगी वह सब कुछ नष्ट होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। तो इसलिए इस राहु को, खराब राहु को भी ठीक करने का उपाय है और इसे ठीक किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि 11वें घर में राहु है, तीसरे घर में आपका कोई भी ग्रह नहीं है और पहले घर में भी ग्रह नहीं है, यदि किसी का तीसरे घर में है तो वह इस बात को भूल जाए, लेकिन पहले घर में होना जरूरी है। और यदि पहले में है तो वह भी इस बात को भूल जाए, फिर तीसरे घर में हमें उसको पहुंचाना जरूरी है। अब आइए सुनिए क्या उपाय है। यदि हमने तीसरा घर खाली है तो तीसरे घर में हमने राहु या शुक्र को पहुंचाना है। राहु चूंकि 11वें में बैठा हुआ है तो वो तो वहां पहुंचा नहीं सकते, घर भले ही राहु का है तीसरा, तो वहां हम शुक्र को पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? आपने अमेरिकन जरकन या हीरा पहनना है, बीच वाली उंगली में, मिडिल फिंगर में, चांदी में बनवाकर। अमेरिकन जरकन सस्ता होता है, यह पहन सकते हैं। कोई अफोर्ड कर सकता है तो हीरा भी पहन सकता है। अब तीसरे घर के बाद पहले घर की बात आती है। यदि पहला घर भी हमारा खाली है तब यह उपाय करना है। अगर खाली नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो राहु खराब होगा ही नहीं। अब पहले घर के लिए क्या करना है? आपने पहले घर में जो भी राशि बैठी हुई है, अर्थात पहले घर में जो राशि बैठी हुई है उस राशि का नग आपने गले में धारण करना है, या जो भी राशि बैठी हुई है
उसके परम मित्र का नग आपने गले में धारण करना है। तब यह आपका कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा और यह राहु जो मैंने बताया आपको पूरी तरीके से सफलता की ओर लेके जाएगा। आमदनी, प्योर लाभ, सब कुछ मिलेगा। और फिर यह किसी की परवाह नहीं करेगा, यह पिता की भी नहीं मानेगा, लेकिन पिता की ना मानते हुए भी यह खुद इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं खुद कमा के दिखाऊंगा, खुद पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। और वह जो कहेगा वह कर कर भी दिखाएगा, अर्थात वह अलग से एक संपत्ति जोड़कर भी दिखाएगा। वह ससुराल में किसी के अधीन नहीं होगा। स्त्री को, पत्नी को, उसके ससुराल वालों को जो कहेगा उसकी बात को मानना पड़ेगा। वह किसी की बात स्वयं नहीं मानेगा, उसकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। यदि यह राहु अच्छा और सही होता है तो मैंने इसके आपको दोनों पहलू बता दिए हैं। यदि खराब है उसके भी और यदि अच्छा है उसके भी, और खराब को ठीक करने का उपाय भी आपको बता दिया है। तो मित्रों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए जीवन को सफल बनाने वाले योग लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।